नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण किसान जो सिर्फ कुछ लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहा था, उसे 69 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो कर्नाटक के एक किसान के साथ हुई। उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 26 लाख का नुकसान किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करोड़ों का नोटिस मिल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसने कोई टैक्स चोरी की थी? इनकम टैक्स ने 69 करोड़ का आंकड़ा कैसे निकाला? अगर आपको भी ऐसी नोटिस मिले तो क्या करना चाहिए? फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की गड़बड़ी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में इस पूरी घटना की सच्चाई बताएंगे और साथ ही यह भी समझाएंगे कि आप इस गलती से कैसे बच सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना देर किए चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। आखिर किसान ने क्या गलती की थी? कर्नाटक के इस किसान ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी और को मैनेज करने के लिए दिया था। उस व्यक्ति ने किसान के नाम पर बहुत बड़े बड़े सौदे किए, जिसमें उसने बहुत सारी ट्रेडिंग की होगी, जिसमें उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। कुछ समय बाद किसान को 26 लाख का नुकसान हुआ और उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब कुछ समय बाद इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। नोटिस क्यों आया, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को बाइक दी और उसने ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए, तो चालान किसके नाम पर आएगा? आपके नाम पर। यही किसान के साथ हुआ। चलिए अब बात करते हैं किसान को इनकम टैक्स नोटिस कैसे आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रैक करता है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है। एफएनओ ट्रेडिंग में टर्नओवर का हिसाब अलग तरीके से किया जाता है। इसमें सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि पूरी खरीदी बिक्री का रिकॉर्ड जोड़ा जाता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसान का डेटा देखा तो उन्होंने पाया कि उसके ट्रेडिंग अकाउंट से करोड़ों की ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन उसने आरटीआर फाइल नहीं की। इसलिए इनकम टैक्स ने इसे अनडिक्लेयर इनकम माना और भारी नोटिस भेज दिया। जैसे अगर आप अपने बैंक में 50 लाख जमा करें और इनकम टैक्स को न बताएं, तो उन्हें लगेगा कि यह पैसा किसी गड़बड़ी से आया है। किसान को 69 करोड़ का नोटिस कैसे मिला? एफएनओ ट्रेडिंग में टर्नओवर, सभी लाभ, सभी हानि और प्रीमियम प्राप्ति, सेल वैल्यू, इन सब को जोड़ा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने 5 लाख की खरीदी और 5.5 लाख की बिक्री की, तो उसका 50,000 का मुनाफा हुआ। दूसरी बार उसने 4 लाख की खरीदी की और 3.5 लाख की बिक्री की, उसका 50,000 का नुकसान हुआ। पूरे साल उसने कई करोड़ का टर्नओवर किया और उस किसान के नाम पर भी ऐसा ही हुआ। तो इनकम टैक्स ने इसे अघोषित इनकम मान लिया और भारी टैक्स डिमांड भेज दी। अगर किसान को टैक्स देना पड़े तो कितना देना पड़ेगा? चलिए इस पर बात करते हैं। अगर इनकम टैक्स ने इसे 69 करोड़ का टर्नओवर माना तो इसे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और 30% टैक्स के हिसाब से करोड़ों में टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसान ने सही समय पर आरटीआर फाइल कर दी होती तो वह इस बड़े टैक्स से बच सकता था। अगर आपको ऐसा नोटिस मिले तो क्या करें? घबराएं नहीं। सबसे पहले एक अच्छे सीए या टैक्स एक्सपर्ट से संपर्क करें। अपने ट्रेडिंग स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट निकालें। अगर आरटीआर फाइल नहीं किया है तो अब तुरंत फाइल करें और इनकम टैक्स को सही जानकारी दें। नोटिस को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, वरना भारी पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों, हमें इस घटना से यही सीख मिलती है कि हमेशा आरटीआर फाइल करें, चाहे नुकसान हो या मुनाफा हो। अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी और को देने की भूल न करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले। अगर नोटिस आए तो उसे सीरियसली ले और सही जवाब दे। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में टैक्स से जुड़ी यह गलती किसी को भी बर्बाद कर सकती है। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आरटीआर भरना बहुत जरूरी है। गलतियां करने से अच्छा है पहले से समझदारी से काम करें। और आपको आरटीआर फाइल कैसे करें इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो कमेंट में जरूर बताएं और समझदारी से ट्रेडिंग करें, वरना टैक्स का नोटिस भारी पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग इस गलती से बच सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।